हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेसेंटा प्रीविया का इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट की प्लेसेंटा प्रीविया को कैसे मैनेज करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग, गेस्टेशनल एज एंड मैटरनल कंडीशन एंड फिटल कंडीशन। जो मैनेजमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है? कितनी अमाउंट है, मदर की गेस्टेशनल एज कितनी है, मतलब कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, मैटरनल कंडीशन, फिटल कंडीशन कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आ जाती है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे सबसे पहले। एंश्योर कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस रेगुलरली। मैटरनल वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मॉनिटर फिटल हार्ट रेट एंड फिटल वेलबींग। बच्चे की धड़कन चेक करेंगे और उसकी वेलबींग देखेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है। मेंटेन इंट्रावेनस एक्सेस। इंट्रावेनस एक्सेस मतलब आईवी फ्लूइड वगैरह दे के चलेंगे उनको। अरेंज ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड ग्रुपिंग करवाएंगे, मतलब कि ब्लड चेक करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ग्रुप देखेंगे, क्रॉस मैच करेंगे और ब्लड अरेंज करेंगे। अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो उसको देखते। अवॉइड डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी होती प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर। मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या क्या इंडिकेशंस क्या है? ब्लीडिंग इज़ माइल्ड एंड हैज़ स्टॉप्ड। अगर ब्लीडिंग थोड़ी है और स्टॉप हो चुकी है तो उस कंडीशन में करते हैं। प्रेगनेंसी लेस दैन 37 वीक, 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में करते हैं। मदर एंड फीटस आर स्टेबल। अगर मदर और फीटस दोनों स्टेबल हैं तो उस कंडीशन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है। मीजर्स क्या है, इसमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे? बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। मॉनिटर साइन मैटरनल और मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन, मतलब रेगुलरली मेंटेन मॉनिटर करेंगे मैटरनल और फिटल कंडीशन को। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाएंगे। करेक्शन ऑफ अनीमिया, अगर अनीमिया है, एचबी कम है तो उसको करेक्ट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज वगैरह करेंगे, ठीक है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में क्या देंगे? बीटामिथाजोन देंगे ताकि फिटल का जो लंग है वो मैच्योर हो सके, क्योंकि 7th मंथ के बाद में लंग मैच्योर होते हैं तो उससे पहले नहीं होते, ठीक है। अगर लंग मैच्योर नहीं है तो हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड देंगे। कंटिन्यू प्रेगनेंसी अंटिल फिटल मैच्योरिटी इफ नो फर्दर ब्लीडिंग अकर। अगर आगे कोई ब्लीडिंग नहीं होती है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फिटस पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे? एक्टिव मैनेजमेंट कब करके चलते हैं? सीवियर और कंटिन्यूस ब्लीडिंग। अगर सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में करते हैं। मैटरनल शॉक ऑन और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। अगर मदर है वो शॉक में चली गई है या एचबी ज़्यादा लो है या हाइपोवॉल्मिक शॉक हो रहा है, उस कंडीशन में एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, उस कंडीशन में अगर बच्चे की धड़कन 160 प्लस जा रही है। प्रेगनेंसी एट टर्म। अगर प्रेगनेंसी है मतलब जो कि 37 वीक के इक्वल है या फिर 37 वीक की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में करते हैं। मेजर प्लेसेंटा प्रीविया। अगर जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो 3rd और 4th टाइप का है तो उस कंडीशन में करेंगे। इसमें क्या करेंगे? डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में। और डिलीवरी दो तरह की होती है, एक वजाइनल डिलीवरी होती है, एक सीएस। वजाइनल डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, सीएस होती है जो ऑपरेशन के थ्रू होती है। मे बी कंसिडर्ड व्हेन प्लेसेंटा प्रीविया इज टाइप 1। अगर टाइप 1 का प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर टाइप 2 का प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें हम वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं क्योंकि वो माइल्ड केसेस होते हैं। ब्लीडिंग इज़ मिनिमल। अगर ब्लीडिंग बहुत कम है तो उस कंडीशन में करवाते हैं। मदर एंड फीटस आर स्टेबल। और माँ और बच्चा दोनों अगर स्टेबल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में करवाते हैं। सीएस कब करवाएंगे? टाइप 3
अगर टाइप 3 का प्लेसेंटा प्रीविया है या टाइप 4 है, उस कंडीशन में CS प्रेफर करेंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उस कंडीशन में फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है, माल प्रेजेंटेशन है, अगर बच्चे की माल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है बच्चा, फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो चुकी है तो उस कंडीशन में हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर पल्स एंड बीपी, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, नॉर्मल वाइटल साइंस चेक करेंगे। असेस अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग है वो कितनी है, उसका कलर क्या है, चेक करेंगे। कोई शॉक का साइन सिम्टम तो नहीं है। मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के चलेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन वो देंगे। प्रिपेयर द मदर फॉर सिजेरियन सेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर सिजेरियन सेक्शन रिक्वायरमेंट है, अगर ज़रूरत है CS की, तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन, मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज इट मे प्रोवोक, तो इसके अंदर हम PV नहीं करते, क्योंकि PV से क्या होगा? सीवियर हेमरेज के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये थी मैनेजमेंट अब्रप्शियो प्लेसेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट थी। ओके, एक बारी फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि हम कैसे मैनेज करते हैं। APH, पेशेंट को सबसे पहले एडमिट करेंगे। ठीक है, जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे ब्लड लॉस को कि हम मतलब ब्लड लॉस कितना हुआ है। HB हिमोक्रेटिक, ABO, RH ग्रुपिंग करवाएंगे, मतलब ब्लड टेस्ट करवाएंगे कौन सा ग्रुप है। RH कॉम्पेबिलिटी, इनकॉम्पेबिलिटी क्या है। रिसक्सिटेशन करेंगे अगर ज़रूरी है तो। IV फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे अगर नीड है तो। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ब्लड BT ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर नीड है तो। अगर सीवियर केस है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो हम ब्लड अरेंज करके चलेंगे और वाइड बोर कैन्यूला लगाएंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा, USG करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक तो आ जाता है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, एक आ जाता है एक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक्सपेक्टेंट में क्या करेंगे? अगर ब्लीडिंग नहीं है या फिर 37 वीक से कम की ब्लीडिंग है, पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, और फिटल हार्ट साउंड भी गुड है, नॉर्मल है फिटल हार्ट रेट भी। ठीक है, और जो CTG कार्डियो टोकोग्राफी होती है, रिएक्टिव फिटस, वो भी है, तो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, और एक्टिव मैनेजमेंट कब करेंगे? अगर ब्लीडिंग सीवियर है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस है, सीवियर है, ठीक है, प्रेगनेंसी भी 37 वीक से ज़्यादा है, पेशेंट लेबर में भी है, मतलब उसको डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, एक्संगुएटेड मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, फिटल हार्ट रेट एब्सेंट है, ठीक है, मतलब फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी है, ग्रोस फिटल मालफॉर्मेशन, अगर बच्चे की मालफॉर्मेशन है, स्टीरॉयड थेरेपी 34 वीक से कम है तो। Steroid therapy, also known as pregnancy, is less than 34 week, as this help in fetal long maturation and hence decrease the chance of RDS। इसके अंदर क्या होता है? स्टीरोइडल थेरेपी देंगे अगर ड्यूरेशन 34 वीक से कम की है तो। उसके बाद में क्या करना है? दोनों केस में डबल सेटअप एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन करनी है OT में। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के बाद में अगर ये सब है तो इसके बाद में क्या करना है? डबल सेटअप एग्जामिनेशन, OT में एग्जामिनेशन करनी है कि प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 2, 3, 4 इनमें से है।
अगर टाइप 1 और 2 है तो मतलब माइल्ड केस है, ब्लीडिंग वगैरह कम है, तो और डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे, ARM मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्लस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देख के क्या करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, अगर मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रही है, लेबर की प्रोग्रेस हो रही है और ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। ठीक है, अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यूस है, ARM मतलब मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद में, ऑक्सीटोसिन देने के बाद में अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो CS करवाएंगे। ठीक है, अगर टाइप 2, 3, 4 है तो इसके अंदर CS कराएंगे, क्योंकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, अगर करवाओगे तो रिस्क बहुत है। अगर ये सारी कंडीशन रहती है तो उसके अंदर क्या करना है, CS करवाना है बिना कोई इंटरनल एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो ये थी प्लेसेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब्रप्शन प्लेसेंटा के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।